जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग है। गुरु महाराज की पुरानी संगत बड़ी मंदिर से गौतम अंकल। संगत जी, हम सभी ने गौतम अंकल के सत्संग पहले भी कई बार सुने होंगे, लेकिन आप सभी से विनती करूंगी कि आज का सत्संग आप पूरा और अंत तक ज़रूर सुने। बहुत कुछ सीखने लायक आज इस सत्संग में है और बहुत सारे आप ही के सवाल होंगे मन में, तो कहीं ना कहीं उन सभी सवालों का जवाब आज ये सत्संग है। हमेशा की तरह निवेदन करूंगी, इस सत्संग को बाकी संगत तक भी ज़रूर साझा करें, क्योंकि सत्संग हम सभी की दवाई ना होकर भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। चलिए सुनते हैं गौतम अंकल का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को भी। ये सत्संग संगत का गहना है। इसे गुरु जी ने संगत के गले में डाला है, और जब कोई गहना डालता है कीमती, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसकी वजह से नहीं, गहने की वजह से। और ये सत्संग का गहना गुरु जी ने हम सबके गले में डाल दिया है, जिससे हम गुणगान कर पाते हैं और एक संगत का हिस्सा बन पाते हैं। अपार कृपा गुरु जी की। इस गहने के लायक थे नहीं, लेकिन गुरु जी ने पकड़ा और डाल दिया गले में। इतनी बड़ी चीज, और कहा हम ना चीज, इस लायक भी नहीं कि भगवान की बात ठीक से कर पाए। और कहाँ गुरु जी के सत्संग का ये गहना लेके हम घूम रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी है इसे संभालने की, और ये बताने की कि इसकी क्या वैल्यू है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इस गहने को लेके जब हम घूमें, तो या तो मैं अहंकार में घूमूं कि देखो गुरु जी ने मुझे चुना। आप देखते हैं जब कोई गहना डालता है कीमती, बाहर निकलता है मार्केट में या शादियों में, फंक्शंस में, तो उसकी चाल ढाल ही बदल जाती है। एक अहंकार दिखता है। या तो हम वैसे बन जाएं कि गुरु जी ने मुझे चुना या हमें चुना, अगर सिर्फ ओल्ड संगत की ही बात करें तो। या फिर इसकी वैल्यू को हर पल समझें, हर पल इस जिम्मेदारी को समझें कि इतनी भीड़ में गुरु जी ने पकड़ा, और पकड़ के ये सत्संग का गहना हमारे गले में डाल दिया कि चल अब सत्संग के साथ चल और इस जीवन को पूरा कर। ये सत्संग ही बचाएगा, ये सत्संग ही चलाएगा। संभल संभल के तुझे चलना है, संभाल के तुझे इसे रखना है। और अगर ईमानदारी की बात कहें, ये गहना उतार दो मेरे गले से, तो मैं ठीक वैसा ही हूँगा जैसे कोई नॉन संगत है। ये गहना ही चला रहा है, अदरवाइज मुझ में और किसी नॉन संगत में कोई फर्क नहीं होगा। ये कृपा गुरु जी ने हम सब पे की हुई है कि हम सबको गुरु जी ने कहीं से पकड़ा और पकड़ के अपनी संगत में बिठाया, चलाया और समझाते जा रहे हैं। उसमें हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज, नया ऑर्नामेंट ऐड होता जा रहा है। इस सत्संग की बहुत वैल्यू है धरती पे गुरु जी की। हालांकि ये सूक्ष्म रूप में भी ऊपर होते होंगे, जहाँ गुरु जी का दरबार लगता है, वो हम देख नहीं सकते। वो भले ही हमें देखते होंगे नीचे, भले ही आज ये सत्संग हो रहा है और गुरु जी ने उधर का भी स्विच ऑन किया होगा, वो भी सुन रहे होंगे। लेकिन वो जब वहां करते होंगे तब हम सुन नहीं पाते।
गुरुजी के पास आके विचार बदलने लग जाते हैं, सोच बदलने लग जाती है। जो दुनिया की तरफ बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है या फिर बड़े अ, एक उम्मीद से कि हम भी ऐसे बने, वो बदल जाती है। अभी हमने सत्संग सुने हुए गुरुजी ने कहा, अब पता बंदा ही बदल दिया, बंदा ही बदल देते हैं। तो अपार कृपा गुरुजी की है कि उन्होंने कहीं से पकड़ के मुझे अपनी संगत में मिलाया। और लेट हो जाते तो पता नहीं कहाँ निकल जाते, और फिर एक जन्म होता और कभी जाके 2005 11 अप्रैल, जब मेरे कानों में ये पड़ा कि गुरुजी आ रहे हैं बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करने के लिए, तो मुझे लगा ये जो ऑनर है ये पहले भी किसी ना किसी बाबा के साथ जुड़े ही रहते हैं। ये जो ऑनर थे अब तो वो है नहीं, जा चुके हैं, वो आगे उनके बेटे हैं जो देखते हैं। वो काफ़ी रिलीजियस रहे और इन सब चीज़ों में थे, तो मुझे लगा कोई इनके गुरु होंगे। और उन्होंने कहा डॉक्टर पुनीत की हैं। तब मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार डॉक्टर पुनीत ने तो मेरे साथ कभी बात ही नहीं की, बाबा की बातें इतनी हो जाती हैं। और देखिए उन्होंने लॉकेट डाल रखा था, मैंने कभी लॉकेट भी नहीं देखा। कितनी हैरानी की बात है, लॉकेट भी गुरुजी ने 5 साल छुपा के रखा। और उसके बाद से जब मैंने देखना शुरू किया और जब ये बात शुरू हुई गुरुजी की, तो लॉकेट सामने ही दिखता रहा। वो आज तक भी ऐसे ही दिखता है। लेकिन वो 5 साल मेरा लॉकेट पे ध्यान ही नहीं गया या दिखाई ही नहीं दिया। आप सोचो, नहीं तो मैं पूछ ही लेता कि ये कौन है, चलो बाबा की बात हो ही रही है, ये कौन है। और ना ही 5 साल में उन्होंने की। ये है गुरुजी की टाइमिंग। 10th करोगे तभी प्लस 1 2 में और पीएचडी के लायक बनोगे, पहले ये सारा कुछ कर लो। तो गुरुजी की टाइमिंग होती है, वो पहले तैयार करते हैं कि ये तू सहन भी कर पाएगा, ये संभल भी जाएगा, ये मैं हूँ महाशिव। तैयारी करवाई पहले। और जैसे ही गुरुजी सुना एकदम से ऐसा लगा मैं भागा डॉक्टर पुनीत की तरफ, पहले तो इस गुस्से में कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपके कोई गुरुजी है। वो कौन है ये तो अलग बात है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, वो है। मैंने कहा क्या करते हैं वो, कैसे। उन्होंने कहा बहुत पावर है गुरुजी में, गुरुजी शिव जी हैं और उनकी रेज निकलती है। ये बोल के वो भाग गए। तैयारी में लगे थे, हालांकि तैयारी भी कोई खास नहीं थी। अगर आप डेकोरेशन देखोगे वीडियो में तो वही है जो आपको दिखती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं थी। 4 6 डंडे लेके पीछे उसमें माला टांग दी गेंदे की, बस। कोई डेकोरेशन नहीं। और मुझे पता भी नहीं था कुछ। वो भाग के चले गए और मैं अगले दिन आया। वो कहते बस जब गुरुजी आए तो साथ साथ रहना, और मैंने वही किया। जब वो आए अगले दिन, मैं साथ साथ, जैसे ही निगाह गुरुजी पे टिकी और उन्होंने पाँव गाड़ी से नीचे रखा, बस निगाह टिक गई। गुरुजी को ही देख रहा हूँ, या तो रास्ते में आगे चलते चलते आगे देख रहा हूँ या फिर गुरुजी को देख रहा हूँ। निगाह टिक गई पूरी। गुरुजी चले गए, लेकिन पूरी तरह से हिला हुआ था मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला और उनको बोला मैंने जाना है। देखो 11 अप्रैल की बात है, ये 13 अप्रैल को बैसाखी का फंक्शन होता है। मैंने उनको बोला कि मुझे जाना है शाम को 11 अप्रैल को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अब 7 जुलाई को जाऊंगा, गुरुजी का बर्थडे होता है, मैं तो कभी कभी जाता हूँ, ऐसे नहीं जाता। तो मैंने कहा ये 3 4 महीने तो बड़ी मुश्किल से निकलेंगे, ये तो अब कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं तभी होगा। मैंने कहा ठीक है। 7 जुलाई को गुरुजी के दर्शन हुए, दीदार हुए। वहां बैठे बड़े मंदिर में, गुरुजी आए, वेलकम बैंड हुआ, मालिक आए सृष्टि के पूरे, और मैं निहार रहा हूँ। और मन में विचार की मैं तो उस इंसान को ही छूना चाहता था जिसने बाबा को देख रखा है, और कहाँ सृष्टि के मालिक ही आगे सामने, और मैं 1 to 1 देख पा रहा हूँ। सीधी छलांग। लेकिन ये भाव गुरुजी ने जगाए अंदर। कोई कहे कि मैंने किया होगा, ना, वही तैयारी करवाते हैं, वही चलाते हैं। उसके बाद से जाने लगे गुरुजी के पास। और फिर जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, गुरुजी का मैंने स्केच बनाया, और उसके बाद ना, उससे पहले ना उसके बाद कभी गुरुजी की कोई मैंने फोटो नहीं बनाई। ब्लैक पेंसिल लेके ड्राइंग शीट पे बनाने लग गया। कहाँ से ये विचार उठा। गुरुजी कुछ भी करवा के हमें ब्लेस करते हैं कि इतना सा अगर कर्म इसका ये शरीर करेगा तो मैं इतने में ब्लेस कर दूंगा इसको। शायद कुछ कर्मों की जरूरत पड़ती होगी, कुछ हाथ पांव हिलाने पड़ते होंगे किसी किसी कर्म के लिए,
अदरवाइज तो गुरुजी आंखों से ही ब्लेस कर देंगे, डायरेक्ट ही ब्लेस कर देंगे। लेकिन हो सकता है कोई ऐसे कर्म होते हैं जो बहुत ही ज्यादा बड़े हों, गलत, तो जिनके लिए गुरुजी हमसे कुछ ना कुछ क्रियाएं करवाते हैं, जिसमें से ये भी होगी। ये एक गुरुजी ने मेरे से शुभ रूप बनाया, भाव उन्होंने ही डाले, उससे पहले कभी नहीं बनाया, उसके बाद कभी नहीं बनाया। वो बना के 20-25 दिन में करीब करीब तैयार हुआ। गुरुजी की आंखें बहुत शार्प, वो ही नहीं बन रही थी मेरे से, एक तो बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। और जब गुरुजी टेढ़ी नजर करके देखते थे, वो ऐसा लगता था पूरा ब्रह्मांड चीर के पता नहीं किधर निकल गई है। बहुत शार्प आंख जब टेढ़े करके गुरुजी देखते थे। और अगर कहीं 4-5 सेकंड किसी पे टिक गई वो टेढ़ी टेढ़ी तरह की हुई आंख, तो बंदा डर जाता था वो, कि अब पता नहीं गुरुजी ऐसे उंगली से इशारा करेंगे और डांट देंगे सबके सामने, या कहेंगे चल बाहर यहाँ से। बना के गुरुजी के पास भी गए और दिखाया भी, और दिखाया गुरुजी को और बोला देखिए मैं कहाँ एक एक इंसान को ढूंढ रहा था जिसको मैं टच कर रहा हूँ, कहाँ उनसे बात भी हो गई स्टार्ट, कि सर थोड़ी एक फोटो बनाई है। गुरुजी आगे को हुए तो दोबारा मैंने करेक्ट किया, गुरुजी थोड़ी फोटो बनाई है। और गुरुजी खुश हुए और उन्होंने कहा कि हाँ दिखा। तो मैंने दिखाई और गुरुजी ने देखी, कहते इन्हें मेरी फोटो बनाती, डेंटल कॉलेज ਦੇ डॉक्टर है। गया थी मैं इनॉग्रेशन करने ਲਈ ਉੱਥੇ बीडीएस 32 दंदा सर्वनाश, और मैं बड़ा खुश, भगवान से बात हो रही है लेकिन दुनियावी रख रखाव के हिसाब से हो रही है। इन्हें मेरी फोटो बनाती। अब देखिए यहाँ सब जगह क्रेडिट गुरुजी संगत को दे देते हैं, करने वाले वही होते हैं। अगर ऐसा ही होता तो फिर मैं उसके बाद बनाता रहता कि यार ये तो अच्छा जरिया है, ये बनाओ और गुरुजी से बात कर लो जाके। अगर कोई और बात नहीं मिल पा रही है तो मैं आते ही फिर लग जाता बनाने के लिए। लेकिन थॉट भी नहीं आया, थॉट ही नहीं आया है कोई ऐसा कि बनाना भी है। वहीं रुक गई बात कि एक बनाई और बात खत्म हो गई। आप सोचो, इंसान है, ये तो सोचते ही कि एक और बना लेते हैं यार, फिर अगली बार जाएंगे वो भी दिखा देंगे, अब मैं ऐसे बनाता हूँ, अब मैं वैसे बनाता हूँ, कुछ नहीं बना। एक थॉट डाला और 15-20 दिन में बनवा के गुरुजी ने क्या किया होगा, कौन सा कर्म काटा होगा मेरा, ये वही जानते हैं। और ऐसे गुरुजी के पास जाना शुरू हो गया, और कहने की कोई बात ही नहीं थी कि बस देख लिया यार को, आत्मा तृप्त हो गई। कुछ पूछ भी ले तो याद भी नहीं रहता था कि इसका जवाब क्या दें। ये है गुरुजी का ऑरा, परमात्मा का ऑरा, जो खाली बातें हम सुनते थे वो एक्सपीरियंस हुई। 2005 से लेके 2009 के आसपास, 4 एक साल 5 साल जो भी ये रहे, इसमें गुरुजी के सत्संग सुने लोगों से, कभी कभार, वो भी हमेशा नहीं, कभी इससे कभी उससे, वो भी कभी रास्ते में, इतने लोग आना जाना इधर उधर नहीं होता था। कभी गए तो सत्संग हो गया तो पता लग गया कि इसके साथ ये हुआ, वो खुद ही बताते थे। इतने से ही सत्संग होते थे तब, नाम तक नहीं पता थे, प्रोफेशन तो बहुत दूर की बात है, नाम तक नहीं पता, ना ही पूछने की कोई हिम्मत भी होती थी और ना ही मन करता था। बस ये पता होता था बाई फेस कि ये संगत है, हाँ ये भी आते हैं, हाँ ये भी आते हैं। इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं होता था। मतलब गुरु जी से होता था। झटका 2009 में लगा, जब किसी ने मुझे धोखा दे दिया। और जब धोखा दे दिया तब मुझे ये एकदम से वहां ब्रेक लगी, चलते चलते, कि ये क्या हो गया, ये ऐसा भी होता है क्या। और उसके बाद पता चला कि ये सब भी हो सकता है, साथ वाला बंदा ही धोखा दे सकता है। ये बड़ी सीख थी, लेकिन इससे मन टूटा, बड़ा टूटा। 5 साल से आप ऐसे चल रहे हो और एकदम से कुछ ऐसा हो जाए तो एकदम से झटका लगेगा ही। लेकिन गुरुजी ने तब बचाया, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ। मैं 48 घंटे लगातार बोलता रहा था, करीब करीब सोया ही नहीं था, इतना असर उसका हुआ। गुरुजी ने मुझे तब एक मंत्र जाप दिया था, ड्रीम में आके, 2008 या 9 की बात होगी। 2 लाइन का वो मंत्र जाप था कि ये किया कर तू, तो मैं वो करता था। लेकिन जब ये हुआ, जब ये किसी ने धोखा दिया और ये सारा हो गया और मैं 48 घंटे ऐसे ही रहा, एकदम से हिल गया सिस्टम सारा। मैं वो मंत्र भी भूल गया, और वो मुझे आज तक याद नहीं है। उसका सिर्फ एक ही वर्ड मुझे याद है, उसके अलावा कुछ याद नहीं है। वो सारा ही गायब हो गया। फिर गुरुजी को ये
गुरुजी संगत को देख नहीं सकते तकलीफ में। ड्रीम में आए और आके ऐसे ही बैठ गए, जैसे मैं संगत में बैठा था वो बैठ गए। मैं बड़ा मायूस बैठा हुआ था, तो गुरुजी भी बैठे थे ऐसे। बात करने की गुरुजी ने कोशिश की, मैंने भी देखा, इधर देखा, और ऐसे ही हो गया। मैं बहुत उदास था। ऐसा लगता है कई बार कि भाई गुरुजी आप थे, ये ऐसे कैसे हो गया। कि बहुत सी संगत के ख्याल आता भी है जब कुछ ऐसा लगता है कि ये तो मिस हैपनिंग है, जब आप थे ये कैसे हो गया। लेकिन वो उसके पीछे बड़ी सीख होती है गुरुजी की। गुरुजी ने कहा देख ली दुनिया, ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, सब ऐदा ही होंगे हैं। मैंने कहा कैसे चलेगा भाई फिर। गुस्से में बोला मैंने गुरुजी को, गुस्सा क्या मतलब नाराजगी में बोला कि गुरुजी फिर कैसे चलेगा, किस पे विश्वास करें और किस पे ना करें। तो गुरुजी ने उंगली अपनी ऊपर की तरफ की, आकाश की तरफ देखा, कहते वो बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ काम करने के तरीके अपने हैं, देखी चल टाइम आने सब पता लग जाऊगा। और मैं अगले दिन से ही फ्रेश और चलने लग गया। धीरे धीरे करते करते बात कुछ और बनने लगी। आगे बढ़े और फिर गुरुजी ड्रीम में आए, और मुझे लगता है 1-2 महीने के बाद ही आगे होंगे। आ, एक बहुत बड़े नाग देवता, बहुत बड़ा उनका हुड, फन उनका बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, मतलब 100-150 फीट ऊपर होगा आकाश की तरफ को। बहुत बड़ा रूप उनका। और मेरा जो एरिया है जहाँ मैं रहता हूँ वहां उस पे वो घूम रहे हैं, और अफरा तफरी मची हुई है, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं बुरे तरीके से, डरे हुए कि ये मुझे खा जाएगा, मुझे खा जाएगा। मैं भी भाग रहा हूँ कि भाई मेरी बारी भी आ गई, ये मुझे खा जाएंगे। और मैं भागा, एक जाके एक रूम में मैं घुस गया, और जाके जब मैं उस रूम में घुसा तो देखा उसकी छत ही नहीं है। मैंने कहा यार ये तो फंस गया, ऊपर से आएंगे वो खा जाएंगे। जैसे ही मैंने मुंह अपना दीवार की तरफ को किया, कि ऐसे होता ना कि देखना ही नहीं है पीछे, जो हो जाएगा देखा जाएगा, तो एकदम से ख्याल आया कि मैं क्यों डर रहा हूँ यार, ये तो गुरु जी हैं। और मैं पीछे मुड़ा, मैंने कहा क्या है यार गुरु जी तुसी डराता। सामने मेरे वो फन फैलाए खड़े हुए थे, और उधर से आवाज आई गुरु जी की, नाग देवता से, एक टेस्ट और देना पड़ेगा हले। और मैं भी खुश था, और गुरु जी ने भी कहा बात खत्म हो गई। ये सारा कुछ जो हुआ वो टेस्ट था गुरु जी का। गुरु जी के पास आते हैं तो टेस्ट भी बीच बीच में चलते रहते हैं। किसी का थोड़ा लंबा हो जाता है टेस्ट, किसी का थोड़ा छोटा, लेकिन वो चेक करते रहते हैं। ये जरूरी भी है, ये बिल्कुल जरूरी है। 1 साल अगर स्कूल में जाओगे तो बीच बीच में टेस्ट इसीलिए होते हैं कि कहाँ पहुंचे, समझे कि नहीं समझे, अदरवाइज आगे जाके फेल हो जाओगे। इसलिए गुरु भी ये टेस्ट लेते हैं। तब तो इन चीजों की समझ नहीं थी, अध्यात्म की तो बिल्कुल भी नहीं थी। अगर आपको कहूँ मैं, प्यार था गुरु जी से वो अलग बात है। आज भी अगर यंग एज के किसी बंदे को कुछ सत्संग सुनाओगे, वो अपनी एज के हिसाब से उन चीजों को लेगा। वो बहुत गहराई वाले सत्संग वो भी नहीं सुनेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो यंगस्टर्स इन सब चीजों को, बहुत कम होते हैं जो इतनी गहराई से जुड़ते हैं, जो समझते हैं बात को कि हमारे ही बेनिफिट की बात है। आज संभलेंगे तो आगे जाके रास्ता आसान होगा। अदरवाइज बहुत से यंगस्टर्स और बड़े शहरों में तो बस उतनी सी बात सुनेंगे जितने से काम बन जाए दुनियावी तौर तरीके से। गहराई की बात आप कर भी दो तो भाग जाएंगे, बोर ही हो जाएंगे। नहीं समझते हैं, 15-20 साल के बाद उनको भी करनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। भाग दौड़ ज्यादा नहीं चलती। ये फेज जो था 2009 के आसपास से लेके 2015 16 तक, या 17 के स्टार्ट तक, इसमें गुरुजी ने अलग तरीके से समझाया, सिखाया, गिराया, उठाया, मेरे ही फायदे के लिए। अगर गिराया है भी तो मेरे ही फायदे के लिए, अगर वो टेस्ट लिया तो मेरे ही फायदे के लिए। तब मुझे, मैं 48 घंटे अगर मैं बोलता रहा, मैं उस दौर से गुजरा मेरे फायदे के लिए, वो तकलीफ मेरे फायदे के लिए थी। ये पता बाद में चलता है जाके कि कौन सी तकलीफ क्यों आई, कितनी जरूरी थी हमारी अपलिफ्टमेंट के लिए वो। फादर बीमार हुए, डॉक्टर्स ने मना कर दिया, क्योंकि हम हिलते हैं ज्यादातर घर परिवार में। जब तकलीफ आती है, कोई बीमार होता है, तब बुरी तरह से हिल जाते हैं। सबके सुख दुख बस वही 5-6 लोगों के इर्द गिर्द ही होते हैं। डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि आज 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होगे तो बचेंगे, नहीं तो बचेंगे नहीं। मैं फटाफट चंडीगढ़ भागा, गुरु जी की कृपा से सारा कुछ हो गया। वो आईसीयू में रहे, वेंटिलेटर पे रहे। जब मैं आईसीयू में रहे तो मैं जाके मिलता था, वो कहते 4 बंदे वो काले कपड़े डाल के खड़े हुए हैं, वो देखो वो लेने आए हुए हैं, तुझे नहीं दिखाई दे रही। मैंने कहा नहीं। तो ऐसा ही करके 12 दिन वहां रुके।
गुरु जी की कृपा से 2 बार मुझे वहाँ फ्रेग्रेंस भी आई और वो आ गए बाहर, डिस्चार्ज होके आ गए। 4-5 दिन के बाद गुरु जी फिर ड्रीम में आए और मुझे कहते, "कोई ਏਦਾਂ ही ठीक नहीं हो जाता तेनू पता है? ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेंदा है।" मैंने कहा, "हाँ जी, देखेगा?" मैंने कहा, "हाँ जी।" गुरुजी ने चोला उठाया, अपना दिखाया, जो-जो पाइप्स वेंटिलेटर में मेरे फादर की लगी थी, ऐज़ इट इज़ गुरुजी की लगी हुई थी, ऐज़ इट इज़ वैसे ही। मैंने कहा, "ये तो फादर की लगी थी।" और गुरुजी इमोशनल हो गए कि 10 कब तक मैं ऐदा करदा रहूँगा। मैं भी हो गया और मैंने गुरुजी को जप्फी डाली। मैंने कहा, "क्यों चिंता करदे हो गुरुजी, आपां हैगे आ ना।" जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब तब गुरुजी अपना कमाल करते हैं। तब हमारे परिवार को और हमें सँभालते हैं। और लागत कितनी आई? ज़ीरो। ज़ीरो लागत। इतने सालों में, ये 2009 की बात है, 5 साल में मैं क्या ही मंत्र जाप मैंने कर लिए होंगे, क्या ही मैं सुबह उठा होऊँगा, क्या ही मैंने अमृत वेला कर लिया होगा, क्या ही कर लिया होगा मैंने, कितने सत्संग, आज तो सत्संग घर-घर हो रहे हैं, मैंने तो किया भी नहीं आज तक, घर में कभी हुआ नहीं। क्या ही कर लिया होगा मैंने, कुछ भी नहीं किया होगा, कितने मंत्र जाप, मैं तो ध्यान नहीं लगाता, कुछ नहीं करता, 5 मिनट बड़ी मुश्किल से मैं मंदिर में जाके सुबह नहाने के बाद कुछ करता हूँ, 5 मिनट बड़ी मुश्किल से। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे फ़ादर को बचाया, जिन्होंने कभी अच्छे से सत्संग भी नहीं सुना और उनके कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिए। मुझे 2005 में बचाया, दिसंबर की बात होगी। मैंने कोई टैबलेट खा ली थी और उसका असर हुआ, ऐसा असर हुआ कि ज़हर निकली मेरी पूरी बॉडी से और मैं बेहोश हो गया। मुझे उठाया और वहीं जनरल हॉस्पिटल में ले गए, कैंपस के अंदर ही। और जब मुझे होश आया हल्का-हल्का, मैं ऐसे था कि मैं अब गया। मेरी मेरी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। मैं आँखें खोलने के भी लायक नहीं था। जैसे कोई मरने वाला होता है, मरने के टाइम में जैसे जिसकी हालत होती है, वो मेरी हालत थी। और मुझे अंदर ही अंदर ये पता था कि काम हो चुका है। लेकिन तभी गुरुजी की एक संगत है, वो मेरे पास मुझे वो आवाज़ दे रहे थे, "गौतम देख, गौतम देख।" मैंने पूरी बॉडी का ज़ोर लगाया, तब जाके मैं कहीं आधे लेवल पे पहुँचा और मैं इतना सा सुन पाया। तो मैंने जैसे ही गौतम, गौतम सुना और उनको उनकी तरफ देखा, आधी आँखें खोल के मैंने देखा, हथेली पे गुरुजी की छोटी-सी फ़ोटो रखी हुई थी और कहते, "देख तेरे लिए क्या लेके आया।" जैसे ही मैंने आधी आँखों से देखा, मेरा रोम-रोम ऐसे खिल गया, खुश हो गया, झूमने लग गया, नाचने लग गया, ये समझ लो आप। और 5 मिनट में मैं उठ के बैठा था। जब मैं उठ के बैठा, देखा मैंने इतने डॉक्टर्स और स्टाफ खड़ा है, मैंने कहा, "क्या हुआ है?" कह रहे, "तूने जान निकाल दी। तू तो ठंडा हो चुका था बिल्कुल। हमने तेरे घरवालों को बुला लिया है कि पीजीआई लेके जाना पड़ेगा इमीडिएट, इमरजेंसी है।" मैंने कहा, "नहीं, मैं तो ठीक हूँ।" रात को भरपेट खाना खाया, बाहर निकला तो देखा घर वाले खड़े हैं। कहते, "हम तो भागे-भागे आए कि क्या हो गया?" एक गुरुजी की छोटी-सी फ़ोटो। गुरुजी बैठे थे एम्पायर स्टेट। मैंने बुलाया नहीं, मैंने पुकारा नहीं, कुछ नहीं किया मैंने। कोई अरदास नहीं की कि जी अरदास करो, ये कुछ नहीं किया, लेकिन गुरु ने बचाया। फिर आगे चल के मेरे ब्रदर को लिवर सिरोसिस हुआ। डॉक्टर्स ने मना कर दिया 2012 में, पीजीआई इमरजेंसी में। मैं इसलिए बार-बार बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सी नई संगत जुड़ती है और इमरजेंसी में जाके जैसे ही खड़े हुए 3-4 ग्राम उनका ब्लड रह गया था सारा। स्ट्रेचर पे लेटे हुए डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि ऐसे ही उन्होंने उठाया कपड़ा और कहते, "कौन है इस पेशेंट के साथ?" मैंने कहा, "मैं हूँ।" कहते, "आज शाम तक के अपने घर फ़ोन कर दो।" मैंने घर फ़ोन कर दिया, घर वालों ने ड्राइंग रूम खाली कर दिया, धोने लग गए उसे कि बॉडी को लेके आएँगे। मैं वहीं पे साइड पे खड़ा हुआ, हार्डली 5-6 सेकंड लगे होंगे, मैंने गुरुजी को कहा, "देख लेना गुरुजी, बहुत छोटी उम्र है अभी तो इनकी, अगर कुछ।" बस तभी डॉक्टर्स की टीम आई और ले गए उनको, 4 दिन के बाद डिस्चार्ज होके आ गए। 5 साल वो रहे, क्योंकि वो ड्रिंक करते थे इसलिए वो बार-बार पी लेते थे और बहुत बार उनकी तबीयत खराब हुई, हर बार गुरुजी को बोला और वो ठीक हो जाते थे। जब 2016 आया तो वो फिर से उनकी तबीयत खराब हुई और बहुत ज़्यादा हो गई थी, उस बहुत बड़े लेवल पे। ब्लड भर गया था उनकी पूरी बॉडी में। जब इस तरह का कोई घर का मेंबर होता है, इस कंडीशन में होता है, वो बाकियों की हालत कैसी होती है, ये जिन पे बीतती है वो जानते हैं। रात को उठ-उठ के देखना पड़ता है साँसें चल रही हैं कि नहीं चल रही है। बोल-बोल के उठाना पड़ता है कि लेटे तो नहीं रह गए। ये हालत हो जाती है जब एक बंदा इस कंडीशन में घर पे हो। बड़ा मुश्किल होता है वो टाइम निकालना। लेकिन चलिए, सबके अपने वो कर्म भी होते हैं, काटने भी पड़ते हैं जब आए हैं तो।
5 साल के बाद 2016 के एंड में फिर मैंने गुरुजी को बोला, लेकिन मैंने कहा बोलूं भी क्या, और उसी रात गुरुजी ड्रीम में आ गए। और मैंने वही कंडीशन थी मेरी कि मैंने कहा गुरुजी मैं बोलूं भी क्या, कई बार आप बचा चुके हैं। बस इतना बोला ही था, गुरुजी ने डांट दिया, बैठा चुप करके, दिमाग ना खाई मेरा। गुरुजी ने ऐसे आंखों पे और ऐसे माथे पे हाथ रखा हुआ था, उंगलियों से ऐसे जैसे सोच में पड़े हैं। मैं चुप कर गया। सुबह उठा, मुझे पता लग गया कि नहीं बचेंगे। 3 महीने बड़े मुश्किल से उन्होंने निकाले हैं, बड़े बेड पे थे वो। हालांकि वो संगत में थे, वो संगत उन्होंने दर्शन भी किए हुए थे गुरु जी के। उनके अपने गुरु थे, वो गुरु वाले थे। और संगत भी वो सुनते थे, गुरु जी के भजन सुनते थे। लेकिन मार्च 2017 में दोनों 15 दिन के अंदर अंदर चले गए। बीच में ही 2012-13 के आसपास कुछ मुझे ये लगा कि मुझे बुद्ध के बारे में जानना है। जब आपके पास इतनी चीजें हो, सारा कुछ हो, तो लगता है कि कुछ और आगे। तो मुझे लगा कि बुद्ध ने क्यों घर छोड़ा था भाई, इतना बड़ा राजा, और उसने घर कैसे, क्या उसके उसके उनके क्वेश्चंस क्या थे, क्या सोच थी। और गुरुजी ने देखो उसी टाइम, मुझे लगता है ये मैंने सोचा ही होगा, 2-3 दिन के बाद मैंने टीवी ऑन किया तो वहां पे बुद्ध का सीरियल ही शुरू हो गया। और मुझे लगता है पहला या दूसरा ही एपिसोड था वो मैंने पूरा देखा, 55 एपिसोड, और मुझे वहां से कुछ अलग चीज पता लगी कि इंसान को चलते चलते किस तरफ भी सोचना चाहिए। ये जो दुनियावी रख रखाव और हिसाब किताब और ये ऐशो आराम, ये किसी काम के नहीं है। ये सिर्फ कार्मिक अकाउंट है, इसे हमें करते जाना है। लेकिन असली बात कुछ और है, और उस तरफ चलना है। 2017 में जाके फिर स्टूडेंट, कुछ स्टाफ ऐसा आए, जो पहले स्टूडेंट थे फिर स्टाफ हुए, वो आए। और आके जब उनसे ये उनके मैंने जर्नी देखी, और उनका अध्यात्म का लेवल आते ही कुछ और था, आते ही। और ऐसा था कि वो नई से नई चीज, नई से गहरी, गहरी से गहरी चीज वो सामने आती गई। उनका प्यार देख देख के, देखिए जब गुरुजी को देख के हम देखते हैं सत्संग में, कोई रोता है या सत्संग करते करते रोता है, वो कहता है कि मुझसे नहीं बोला जाता, गुरुजी मुझसे बोला ही नहीं जाता, वो सत्संग भी नहीं कर पाता। तो हमें भी अंदर ही अंदर लगता है कि इतना प्यार हमारे अंदर कब होगा, कितना डूबा हुआ है। और शर्म भी आने लग जाती है कि इतना प्यार गुरुजी से, हम कहाँ रह गए, कैसे इतनी जल्दी ये डेवलप हो गया, और कैसे हमारा नहीं हो पाया। जब मैंने उन बच्चों का या उन स्टूडेंट्स का, उन स्टाफ का मैंने देखा, कुछ आए, सारे नहीं, सारे तो कलाकार भी आए हैं, बहुत तगड़े तगड़े कलाकार आए हैं। और पूरा उन्होंने रायता भी फैलाने की कोशिश की, करते रहते हैं वो तो हर टाइम, ऐसे लोग होते ही हैं। लेकिन उसमें से कुछ आए, और उन्होंने एक नई दिशा, नई चीज सामने ला के रखी। और मैं उनको देख देख के सीखता रहा। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने डॉक्टर पुनीत की बात की थी, उसमें डॉक्टर पुनीत ने भी बड़ा अहम रोल अदा किया, कि मुझे पकड़ा और पकड़ के मुझे समझाया, सिखाया। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, वो दिन मुझे याद भी याद है, जब हम डुगरी से आ रहे थे, और उन्होंने नुसरत फतेह अली खान की वो लगा रखी थी कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। और उन्होंने मुझे पॉज कर करके एक लाइन का मतलब सिखाया, बताया, समझाया। ये धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ी है। और फिर ये सारे जो बाद की संगत आई, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखा है, और अभी भी सीखते जा रहे हैं। तो ये देख लो आप कि गुरुजी ने इस सारी जर्नी में, इन फेजेस में, किस किस को गुरु बना के मेरे सामने रखा, किस किस से मुझे सिखवाया, मेरे लिए, अपने लिए थोड़े, वो तो भगवान है, मेरे लिए। मेरे लिए डॉक्टर पुनीत को गुरु बना के भेजा, मेरे लिए स्टूडेंट्स को गुरु बना के भेजा, मेरे लिए दुखों को गुरु बना के भेजा, कि इससे सीख, प्यार गुरु से किस तरह से किया जाता है सीख, किसी को देख के सीख। 2009 का जब टाइम था, जब गुरुजी ने वो दिया कि वो धोखा दे दे और इस तरह से होता है, वो टाइम होता है शिफ्ट का, कि दुनिया देख ली, अब चल इधर, छोड़ पर ये झंझट, हो जा मेरा, मैं नहीं हो पाया, ये मैंने खोया। 2016 में इस तरह के आसपास स्टार्टिंग में मेरे फादर चले गए, ब्रदर चले गए, मुझे दिखाया कि देख, ऐसे होता है हाल, अपने भी चले जाते हैं। वो शिफ्ट होने का टाइम था, कि अब छोड़ सारा, ऐसी ऐसी चोट, ऐसी ऐसी चीजें सामने रखी कि तू मेरा हो जा। लेकिन गुरुजी रसक वैरागी भी हैं,
गुरुजी की बातें और उनके कल्याण करने के तरीके बहुत अलग है और वो समझ भी नहीं आ सकते। हम अपनी समझ से कुछ समझ सकते हैं, बस उतना सही जितना सा पता है, वो तो पता नहीं क्या क्या और उसमें से गहराई निकलेगी। क्यों गुरुजी ने ये सारा कुछ किया, वो भी जानते हैं। लेकिन चलिए, ऐसे गुरुजी ने संभाला और चलाया। तो बहुत जगह मैं अपनी जर्नी को फास्ट कर सकता था, उन इशारों को और तरीके से समझ सकता था, वहां चूक गया। या फिर गुरुजी ने वो, अब कई बार बच्चे कह देते हैं कि अगर ऐसा होता तो बात कुछ और होती, यहाँ होना बहुत जरूरी भी होता है। ये गुरुजी अपने आप ही तालमेल बिठा के चलते हैं। ऐसे ऐसे फेजेस में ये गुरुजी के साथ जर्नी रही है। तो कभी गुरुजी ने निराकार रूप में मिलने से पहले, और कभी साकार रूप में। गुरुजी का ये मंदिर बनना भी गुरुजी की कृपा से ही है। गुरुजी ने जिस दिन गुरुजी आए थे उसी दिन बोल दिया था कि आज जत्थे बूटा लाके जा रहे हैं, बहुत बड़ा पेड़ बनूंगा, लोग है तो मेरी कृपा लेके जाओगे। लेकिन जब ये हमारे अंदर विचार उठा, उन्होंने ही डाला 2006 में मई में। मैं और एक डॉक्टर साहब बैठे थे और उनसे बात हो रही थी। कहते छठ पर ये सारी चुगलियां जड़ियां सी करते रहते हैं बह के लंच टाइम, कोई ऐसी जगह ढूंढ जहाँ पे बैठ के हम भगवान का नाम ले सके। मैंने कहा एक फोटो रख लें। कहते ठीक है। बात हम कर रहे हैं और इशारा गुरु जी से हो रहा है। गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठे होंगे और वैसे ही मंदिर बन गया वो। और उसका क्रेडिट भी गुरु जी ने हमें दिया। गुरु जी ने ब्लेस करके वो स्वरूप दिया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ, गुरु जी लिख के दिया। और गुरु जी ने कहा कमलियो इदे चीज सब कुछ है, जिड़ी मैं फोटो देती थानू इदे चीज सब कुछ है। वो मंदिर बना। वो मंदिर धीरे धीरे करते करते आज वहां कितने लोगों का कल्याण हो रहा है, कैसे लोग जुड़ रहे हैं, कैसे फैमिलीज की फैमिलीज जुड़ती जा रही हैं। अब जो बात गुरुजी ने कही कि इदे विच ही सारा कुछ है, इस फोटो च ही सब कुछ है, ये मैं कई बार बता चुका हूं। जिस फोटोग्राफर को दिया वो हमसे पैसे ले रहा था, हमने बार्गेन किया लेकिन उसने नहीं लिए। बाद में उसने कहा ये फोटो मेरे पास पड़ी रही, मेरे साथ क्या क्या हुआ है मैं बता नहीं सकता, मैं 1 रुपया नहीं लूंगा और बाकी की सेवा में मुझे बताना। ये फोटो की बात गुरु जी की। फिर डॉक्टर पुनीत ने फर्स्ट डे मुझे कहा था कि गुरुजी से रेज निकलती हैं, साथ साथ रहना। मैं साथ साथ रहा। रेज मुझे एक्सपीरियंस हुई करीब 2009 के आसपास, जब मैं एक दिन ऐसे ही गया, दोपहर का टाइम था और जाके अकेला बैठ गया। कभी कभी ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब ऐसा लगता है कि यार बस अकेले गुरुजी के साथ बैठे और बातें करें, अपने जो भी बातें हैं मन की वो सारी करें, कोई ना हो। तो मैं जाके ऐसे ही लेट गया, थका हुआ था, होली का दिन था, होली खेल के हटे थे। मैं लेटा और कॉन्शियस सब कॉन्शियस स्टेट होती है, बस उसमें था ही अभी लेटा ही जाके। गुरु जी की गद्दी से जिसपे वो बैठे थे, जो बद्दी मंदिर में लगी है, और गुरु जी का स्वरूप जो ब्लेस करके दिया हुआ, दोनों में से रेज निकली धीरे धीरे करते करते और मेरी बॉडी में आके मेरी बॉडी को करीब 1 फीट ऊपर उठा लिया और मैं पूरी बॉडी मेरी उन रेज में थी। वो रेज ने मुझे थोड़ी देर ऊपर रखा हवा में और फिर धीरे धीरे नीचे रखा और फिर ऐसे ही वो रेज दोनों गद्दी में चली गई और स्वरूप में चली गई, जो डॉक्टर पुनीत ने ऐसे ही चलते चलते कह दिया था कि गुरु जी से रेज निकलती हैं। और बड़ी ही डिवाइन थी वो, बहुत डिवाइन। इतनी हल्की, इतना हल्का महसूस हो रहा था कि मानो पता नहीं कौन से स्वर्ग में बैठे हैं। तो ये इस तरह से जर्नी गुरु जी के साथ चली। कई चीजें गुरु जी ने दिखाई सामने, गुरु जी को देखना, गुरु जी को, गुरु जी ने इशारों इशारों में बहुत सी चीजें कर जाना, बता देना। उनके गहरे मीनिंग बाद में समझ आते हैं। जैसे एक बार 2007 में 25 मई को गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने ही बुलवाया था, वो डॉक्टर लिपिका के थ्रू। वो बहाना बनाते हैं किसी ना किसी तरीके से, उनको ब्लेस करना होता है। किसी को सत्संग में बुला के, किसी को घर बिठा के, लिपिका को घर बिठा दिया कि तू यहीं बैठ, और हम चले गए उधर एम्पायर स्टेट। जैसे ही गए तो गुरुजी गुस्से में थे और एक अंकल को डांटा गुरुजी ने। वो वो बात थी बटरिंग पे, कि तू बटरिंग करदा अफसरां दी, तू अफसर नहीं बन सकदा, तेनू आदत है, तू बन ही नहीं सकदा, तेनू पहला कह दी तू जरनैल नहीं बन सकदा, तू बटरिंग करदा है। और दूसरे अंकल को भी बोला कि ये बटरिंग करता है, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा टाइप्स। लेकिन आज भी देखिए, अगर मैं ये बोल भी रहा हूँ, बटरिंग करने से कहाँ कोई हटेगा। ये सत्संग है, 1 घंटा बैठ गए तो बात खत्म हो गई। इसके बाद जिसने, जो उसके ऊपर चल पड़ा, कुछ निकाल के उसमें से आगे बात बढ़ा ली जिसने, वो तो ठीक है, उसके लिए तो सत्संग सत्संग है। बाकियों के लिए तो बस बादल आए लेकिन बरसे ही नहीं, चले गए ऐसे ही। बरसे उनके लिए जिनमें वो पात्रता थी, जो चलना चाहते हैं। अदरवाइज ये देखना, सत्संग खत्म होते ही दुनिया कैसे हावी होगी अभी।
साथ के साथ। और कई बार तो आप देखो सत्संग में जाके भी उलझुल उली है, सीधी सी बात ये है। तरीका सिस्टम अगर उस तरह से उस पॉजिटिविटी के साथ हो ना, तो हर कोई जाके एंजॉय करे। ये हम सबकी ही जिम्मेदारी है। और अगर कोई कहे कि मैं जाके गुरुजी से मिल लेता हूँ, मैं देखता हूँ कौन है क्या है, जैसे लिपिका का हस्बैंड था, वो कहता मैं जाके देखता हूँ कौन गुरुजी है, ये कह रही है कि गुरुजी हाँ करेंगे तब मैं जाऊंगी। वो पहुंच गया गुरुजी के पास, और जब जैसे ही माथा टेका, उस दिन मैं भी गया हुआ था, जैसे ही जाके उसने माथा टेका तो कुछ नहीं बोल पाया, और गुरुजी ने तभी कह दिया चलो चलो। और मैं ये देखने गया था कि उसकी गुरुजी से बात होती है कि नहीं, ऐसे ही ना बोल दे इनको आगे। गुरुजी ने उस दिन मुझे ऊपर बैठाता, ऊपर ऊपर जाते ही। हाँ, उसमें ये बात जरूर थी कि गुरुजी मतलब जो पुरानी संगत हो जाती थी, गुरुजी फर्स्ट फ्लोर पे बैठाते थे, नए को सामने बैठाते थे। तो हम ऊपर बैठ के जाके बाहर निकला मैं 10 साढ़े 10 बजे, जब लंगर करके पहले दूसरे राउंड के बाद हाथ धोए और खड़ा हुआ, मैंने वहां से लिपिका को फोन किया। मैंने कहा मैं तो देख ही नहीं पाया, गुरुजी ने ऊपर बैठा दिया। अब पता नहीं उसकी बात कहते हुई थी, अभी मेरे को उसका फोन आया कि जब मैंने माथा टेका गुरुजी को, मैं तो चौक ही हो गया, बिल्कुल मुझे पता नहीं लगा मैं क्या कहाँ हूँ क्या हूँ। तब तक गुरुजी ने कह दिया चलो। वो कहता था मैं जाके देखता हूँ, मैं जाके बात कर लूंगा। ऐसे नहीं बात हो पाती। एक डॉक्टर थे, उनसे भी हमने सत्संग किया जब मंदिर हो गया यहाँ पे। थोड़े स्पिरिचुअली अपने आप को दिखाते थे, पता नहीं थे कि नहीं। किताबें की दुबे उठा के रखते थे वो ऐसी, कि कहाँ है तेरे गुरुजी, बता मैं दिल्ली में ही हूँ। मैंने कहा ये 12 बजे के आसपास की बात थी। मैंने कहा इस टाइम नहीं मिलेंगे, 7 बजे मिलेंगे, आप तब जाना हम पास स्टेट। वो कहते मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने चंडीगढ़ वापस आना है, तू एड्रेस दे दे। मैंने दे दिया। अगले दिन वो आए, मैंने पूछा, मैंने कहा हो गए थे दर्शन। बड़ी ऐसे आंख से उन्होंने मेरी तरफ देखा, और अच्छी बिल्ड थी, मैं तो वैसे ही था। मेरी तरफ वैसे घूर के देखा, कहते नहीं। मैंने कहा क्या हुआ, मिले नहीं गुरुजी? अरे मिले यार। मैंने कहा क्या हुआ फिर? कहता मैं गया और जाके मैंने नॉक किया, और कोई नहीं आया। दोबारा किया तो किसी ने कर्टन हटाया खिड़की की तरफ से, और पूछा हाँ जी। मैंने कहा जी गुरुजी से मिलना है। तो गुरुजी अभी नहीं मिलेंगे, शाम को मिलेंगे, शाम को आना 7 बजे। और एकदम से कर्टन उन्होंने ऐसे मार दिया। तो मैंने कहा गुरुजी अंदर ही है? उन्होंने कहा "हाँ, अंदर ही अंदर है, शाम को आना"। अरे बताओ यार, दरवाजा नहीं खोल सकते थे? इतनी दूर से बंदा गया है। ये उसकी वर्डिंग थी। आध्यात्मिक किताबें उठा के घूम रहा था। और उसके बाद गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, वो दर्शन कर ही नहीं पाया, दरवाजे तक पहुंच के। दरवाजे से उस पार परमात्मा, और इस तरफ एक आम इंसान। अब ये सारी चीजें देखिए, बहुत सी चीजें हम कई बार बताते रहते हैं, और भी ओल्ड संगत बताती रहती है। मैं कई बार ये हम तो धन्यवाद करते हैं उन सभी का जो भी इस जर्नी में शामिल रहे हैं, और उन लोगों के सत्संग जिनको सुन सुन के आगे बढ़े हैं। हर एक चीज का धन्यवाद है। और ऐसे में हम जो भी यहाँ पे जो जो मैंने बताया, जो जो फेजेस मैंने बताया कि आए, उन स्टेजेस में जो जो मेरे सामने आए और उन्होंने मुझे सिखाया समझाया, उन सब का भी कल्याण हो, और गुरुजी उनको भी अ, और आगे बढ़ाएं इस जर्नी में। बड़ा ही सिंपल सा रास्ता है, बहुत ही सिंपल सा। कुछ इसमें वहम नहीं है, अहम तो होना ही नहीं चाहिए। जब भी संगत में जाएं, सत्संग में जाएं, अहंकार, ईर्ष्या, कंपटीशन, ये तीनों को तो उसी टाइम अपने ही जूते से मसल दो। देखे ना, मसल दो, और फिर जूते जूते स्टैंड में रखो, तब आगे बढ़ो। ये तीन चीजों को, मजा आ जाएगा उस दिन सत्संग में जब ऐसे जाएंगे तो। आनंद आ जाएगा। जब अंदर बैठेंगे तो ध्यान गुरु जी में हो। ये सब बताना हम अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटी भी समझते हैं, कि अगर गुरु जी ने इतनी कृपा की है, तो जहां जहां हम हारे, जहां जहां कुछ मिला, जहां जहां गुरु जी ने सिखाया, वो सब आपके सामने उड़ेल दें। किसी की लाइफ में अगर वो उस तरह से सिचुएशन आती है, उसको किस तरह से हैंडल करना चाहता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जब हम समझाएं या बताएं, जैसे समझाना कह लो, जैसे मर्जी कह लो, मैंने तो अपनी जर्नी बताई है आपको सबको, उसमें से कुछ सत्संग सामने रखे हैं।
बचाया तो गुरुजी ने कितनी बार, मैंने भी बताया 2 साल पहले गुरुजी ने बचाया, एक्सीडेंट हो गया था, बचते मतलब मरते मरते बचे, लेकिन उससे पहले ही गुरुजी ने ड्रीम में आके दिखा दिया, मेरी बॉडी को उठा के ऊपर ले गए वो, और बस चकनाचूर हुई पड़ी है। तो वो तो बचाते जा रहे हैं, अपना काम करते जा रहे हैं। बड़ा सिंपल रास्ता है, उसे सिंपल ही रहने दें, उसे उलझाएं ना। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो वहां पे जरूर बोलना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। उससे फर्क पड़े चाहे ना पड़े। अब बोलते तो कबीर भी रहे, कितने लोगों पे फर्क पड़ा होगा। बोलते तो बाबा फरीद बुल्ले शाह भी रहे होंगे, बोलते तो रविदास जी भी रहे होंगे। कितने लोगों में फर्क पड़ता है? बहुत कम लोगों पे फर्क पड़ता है। बाकी सारे उसी चाल में चलते हैं जिसमें वो चल रहे होते हैं, जो पहले से सिस्टम बना होता है उसी में चल रहे होते हैं। कल की ही आपको बात बता दूं, समझाना तो क्या ही है किसी को। किसी के अगर सत्संग हुआ, उसने मुझे बताया, जो और भी गया था, वो कहते कोई आया हुए थे, उन्होंने कहा मैंने भी कुछ कहना है। नई संगत थी, तो कहते हाँ बोल, जल्दी से बोलना जरा। उन्होंने 3-4 मिनट ही बोला, बस उसमें ये बोला कि गुरु जी के पास आओगे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। बस एक बार आ जाओ और ये सत्संग करो, ये सारा कुछ आपको, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो कहते बाद में मैंने बात की उनसे कि अंकल ऐसे नहीं होता है कि सब कुछ मिलेगा, जो जरूरी होगा वो मिलेगा। कहते ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मिलेगा। जुम्मा चुम्मा अभी आए वो, और एज्ड 70-75 साल के, सब कुछ मिलेगा भाई, क्या चाहिए 70-75 में? क्या चाहिए? सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिल भी जाएगा तो क्या करोगे? और ऐसे ऐसे अगर माइंडसेट के साथ लोग आएंगे तो समझाए ना, बताए ना कोई। वो कहती मैंने कोशिश की, फिर मैंने देख लिया कि माइंडसेट इनका ऐसा ही है, क्या करेंगे? किसी को बताओ तो कोई कहता है हम बताते हैं समझाते हैं, तो वो सामने से कह देते हैं ज्ञानी मत बनो, हमें पता है क्या करना है। ये उनके भले की बात है, और पहले बीच में अहंकार आ जाता है। अगर कोई बता रहा है कि मैं गिरा, आप इस रास्ते पे मत जाना, आप गिर सकते हो, तो इसमें फायदा किसका है? बताने वाले का, वो तो निकल ही चुका है उस रास्ते से। उसी का फायदा है ना जो अभी चल के आएगा उस पे। और वो कहते हमें मत बताओ, इसका मतलब गिरना मंजूर है उनको। चोट लगेगी, तूने मुझे कैसे बता दिया? तो नुकसान किसका होगा? अगर कोई बता रहा है तो आप सुन लो, अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और कर लो, जो करना है कर लो, फिर आओ घूम फिर के, चक्कर वक्कर काट के आ जाओ, फिर धक्के दुक्के खा के, जब पता लग जाएगा सब कहीं ऐसे ही चल रहा है, फिर शांत होकर बैठना पड़ेगा, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा। सोशल मीडिया की बात हम हमेशा करते हैं कि सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा है वो बड़ा ही गड़बड़ है, उसे रुकना चाहिए, और जो भी ऑथराइज्ड है उसे ये सारा कुछ हटाना चाहिए, बोलना चाहिए, एक्शन लेने चाहिए। संगत काफी परेशान है। अभी 2-4 दिन पहले देखा मैंने, गुरु जी के हाथ में सिगरेट डाली हुई और फोटो डाली हुई है। ये 2-4 पेज ऐसे हैं, ये क्या बंद नहीं हो सकते? क्या इतना बड़ा काम है ये भी नहीं एक्शन हो सकते? तो फिर हो क्या सकता है? और सिगरेट हाथ में गुरु जी के, ऐसी ऐसी फोटोज वो उस पेज पे होती है, हर रोज डाली होती है। वो क्या लड़का है जो डालता है, उसको तो चलो पता ही नहीं है कुछ भी, लेकिन जिनको दिख रहा है वो तो कुछ करें क्या? कोई ऐसी टीम नहीं बन सकती जो ये सोशल मीडिया की हर रोज चीजें देखे, हरकतें देखे, और 4-6 नोटिस भेजे जाएं ताकि चीज कंट्रोल में आए? बिल्कुल आंखें बंद करके ही बैठ जाना है? ये चीजें देखते ही ऐसे खून खौल जाता है कि बताओ यार, ये हाल हो गया है, कोई कंट्रोल नहीं है। किसी को बोल दो कि पहले उनको बोलो, वो भी तो यही काम कर रहे हैं, फिर उसको बोलो, फिर उसको बोलो। दूसरा कुएं में गिर रहा है, तुम भी गिरोगे? किसी ने तो सोच ही लिया कि कुएं में गिरना है, बाकी भी गिर जाओ सारी। ये चीजें हैं जो, जिसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आगे जाके लोग ऐसे ऐसे तभी तोड़ते हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस बना जाते हैं वो, जब वो देखते हैं कि हाँ ये हाल है। और हम अपने सत्संग करके बड़े इतराते रहते हैं। वो सत्संग जो हो रहे हैं वो अलग बात है, वो चल रहे हैं, कल्याण हो रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये सारी चीजें आप देख लोगे, गुरु जी के हाथ में सिगरेट है, कल को शराब की बोतल भी होगी, और कल को उसके बाद पता नहीं क्या क्या होगा। और हम कहे कि हम क्या क्या करें, कहाँ कहाँ देखें।
बहुत ही अच्छा गुरुजी ने ये सिस्टम हमें धरती पे दिया हुआ है। इसे संभाल के रखना, लेकिन जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, और बहुत संभाल के। क्योंकि पहली बात तो गुरु बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मनुष्य जन्म पहले तो बड़ी मुश्किल से, फिर गुरु बड़ी मुश्किल से, फिर पूर्ण गुरु बड़ी मुश्किल से, फिर महाशिव मिल गए हैं डायरेक्ट। उसके बाद भी हम कहें कि ये देख लेगा, वो देख लेगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। फिर तो लोग ऐसे हो गए, शहर शहर ग्रुप बन जाएंगे, फिर वही देखेंगे, फिर क्या करना है। और वही ग्रुप एक दिन इकट्ठे होके एक ग्रुप बन जाएगा बड़ा, जो देखेंगे क्या करना है। चीजें तो करेक्ट किसी एंगल से कभी तो शुरू होंगी, फिर ऐसे शुरू होनी हो जाएंगी कि देख लिया बहुत, अब खुद ही देखते हैं। मैं आपको उन गुरु की बात बता रहा हूँ जिन्होंने देखो किस तरह से, कहाँ से मुझे पकड़ के चलाया, समझाया। और ऐसे ही कितनी ओल्ड संगत और जिनके भी सत्संग है या नए जितने भी सत्संग है उनके, वो ऐसे ही है कि किसी ने पकड़ा, सत्संग में ले गया और जिंदगी बदल गई। घर परिवार को गुरु जी देख रहे हैं, कितनी कृपाएं कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जो दूसरा काम गड़बड़ हो रहा है, उसकी तरफ भी उसी हिसाब से देखना चाहिए। वो भी हम सबकी जिम्मेदारी है, उससे भागना नहीं चाहिए। बहुत से लोग कह देते हैं कि हमें क्या जरूरत है, सब संगत में गुरुजी का ही वास है, हम कौन होते हैं बोलने वाले। ये सब चालाकी है, ये सब चालाकी है। सब संगत में गुरुजी का वास है, डायलॉग है ये। देखना जरा, उनकी लाइफ में भी वैसे ही चल रहा है कि वैसे ही देखते हैं वो सारी दुनिया को। इसलिए जो जो है वो बोलता जाए, बोलता जाए। कबीर जी भी बोलते रहे, संगत का भी यही काम है उनकी तरह, कबीर जी की तरह बोलते जाए, बताते जाए। जहां जहां आपको कमी लगे वहां बोलते जाइए, समझाते जाइए। जो जो समझा सकता है, बता सकता है अपनी जर्नी के थ्रू, या जो भी उसको ठीक लगे कि जो सिस्टम गुरुजी ने बनाया था वैसे ही सारा कुछ चले। उनके साथ भी कुछ ही लोग थे, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें हुई हैं। कबीर जी कितने बोलते रहे। गुरु जी के यहाँ कबीर वाणी लगती थी अंपायर स्टेट में। और मैंने सुना है गुरु जी ने एक बार कहा भी था कि जब तक कबीर जिंदा रहा लोगों ने कदर नहीं की। और बाद च देखो किवें कदर हो रही है। जब तक जिंदा रहे वो बोलते रहे। सारा बनारस अगेंस्ट था, तो वो चुप थोड़े हो जाएंगे वो, कि मुझे किसी ने कह दिया कि आप कौन होते हैं बोलने वाले। तो तूने बोल दिया, बोल दिया, तू जा फिर अपना काम कर। मैंने तो तेरे को बोलना था, मैंने समझाना था, मैंने बता दिया कि तू गिरेगा। मेरा एक्सपीरियंस है, बच सकता है तो बच ले। उनके साथ भी ऐसी थी, ऐसी वो। अगर आपको लगता है कि कहीं पे चीजें बिल्कुल डीरेल हो गई हैं और लोगों ने बिजनेस बना दिया हर एक चीज का, सत्संग का, संगत का, हर एक छोटी से छोटी चीज को पैसे के हिसाब से लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो आप बोलिए, जरूर बोलिए। और एक दिन यही बोलते बोलते बहुत बड़ी बात बनेगी और सिस्टम ठीक होगा, जहां जहां भी खराब है। बिना बोले नहीं होगा। और डर के पीछे छिप जाना, बैठ जाना, ये नहीं। आप बोलिए, आप घर से ही बोलिए, कहीं से ही बोलिए। मैं भी तो बोल रहा हूँ। आप बोलिए, आप बताइए कि कौन आपके आपके पास आया और गुरुजी के नाम पे पैसे ठग के ले गया। बताइए आपको किन लोगों ने काम खराब करके रखा हुआ है, बताइए उनका नाम। गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में ये सारा कुछ चलता था। अभी किसी ने सत्संग मुझे एक दो दिन पहले भेजा था, उन्होंने कहा कि देखो गुरुजी के टाइम पे ही किसी ने संगत से 5,000 मार लिया और गुरुजी ने उनको निकाल दिया कि चला जाए यहाँ से, आज के बाद मेरे पास मत आना। गुरुजी के नाम पे ही 5,000 मार लिया। और आज की तो बात ही आप छोड़ दो, क्या क्या हो रहा है। बोलना चाहिए हमें। सत्संग, संगत और गुरुजी के साथ जर्नी एक अलग बात है, लेकिन उस सिस्टम को अगर कहीं कोई बिगाड़ रहा है तो उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए और बोलते रहना चाहिए। जहां जहां सत्संग हो रहे हैं वहां पे करेक्ट करना चाहिए, चीजों को करेक्ट करना चाहिए। अगर आपको ऐसे कोई एलिमेंट्स मिलते हैं जो ज्यादा एडमेंट है और ज्यादा कुछ गड़बड़ करते हैं, तो फिर आप कुछ लोग इकट्ठे होके, साइड होके अपने सत्संग कीजिए, या फिर जो आपको ठीक लगता है उस हिसाब से चीजों को ठीक करने के लिए। कल कोई मिला, एक और आपको बता देता हूँ। जैसे हम सोशल मीडिया पे कहते हैं कि ये ऐसे मैसेज डराने वाले और ये सारे आते हैं, आप मत सुनिए और मत देखिए। मुझे यहीं की स्टूडेंट एक पास आउट जा चुकी है, अब 2016 के आसपास की होगी, वो आई, शादी वादी हो चुकी है। तो कह रही है कि भैया आप मुझे एक बात बताओ कि मुझे कई दिन से ना ऐसे मैसेज आते रहे कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक हो रखा है, तेरे घर में ये होने वाला है, तू कड़ा प्रसाद बना। कई दिन से मुझे आ रहे हैं, और मेरे ससुर जी भी मुझे ऐसे ऐसे मैसेज भेजते हैं कि आज तू ये कर, आज तू वो कर। कि ये फिर क्या किसी ने कुछ किया हुआ है। पहले तो जब उसने कहा ना कि मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, मैं तो तभी समझ गई कहाँ से आ रहे हैं।
ऐसी-ऐसी चीज़ ऐसे-ऐसे लोग भी उलझ गए हैं। उलझाने वाला तो है ही है, जिसने सुलझाया नहीं वो भी है कल्प्रिट। चलिए गुरुजी की निगाह में है सारा कुछ जिस दिन ठीक करेंगे, सारा दुरुस्त हो जाएगा। बट गुरुजी के साथ जर्नी बहुत ही नायाब है, कमाल है। मैंने आपको बताया कि भगवान की तरफ चलने का कोई नाम भी नहीं था, कोई मतलब नहीं था, लेकिन गुरुजी ने कैसे-कैसे चलाया, कैसे-कैसे समझाया, ये गुरु की तरह उन्होंने काम किया है। जैसे घड़े को गुरुजी बनाते हैं, कोई कोई कुम्हार बनाता है, वैसे ही गुरुजी ने भी गुरुजी हर एक संगत पे ऐसे ही काम करते हैं, सिखाते हैं समझे। इसलिए जब भी कभी प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, आप अ, घबराएँ ना, गुरुजी काम कर रहे होते हैं और उससे बाद में जाके सीख ही मिलेगी, बड़ी गहरी सीख मिलेगी। ये सत्संग इसीलिए शेयर होते हैं कि जब कभी आप उस सिचुएशन से गुजरो तो आप खड़े रहो, गिरो ना, संभले रहो, आपकी स्ट्रेंथ बनी रहे कि आज नहीं तो कल हम फिर स्टैंड कर जाएँगे। ये इसीलिए ये सारे सत्संग होते हैं और ये होने ज़रूरी भी हैं। गिरना भी ज़रूरी है, समझ आना भी ज़रूरी है, लॉसेस भी ज़रूरी है। सब कुछ मिलता गया तब भी भटक जाएँगे। इसलिए गुरुजी को जब लगता है तो वो रोक भी देते हैं हमारे ही लिए। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा? धरती पे बहुत लकी है वो संगत जो गुरुजी से जुड़ गई है और उससे भी ज़्यादा वो जिनको गुरुजी से प्यार हो गया है और उससे भी ज़्यादा वो जिन्होंने सरेंडर ही कर दिया है कि बस आप ही हो, बात ही खत्म। गुरुजी विचार बदल देते हैं जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, सोचने की जो जो हम सोचते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट सोचने लग जाते हैं फिर। अलग तरीके से सोचने लग जाते हैं। इसी दुनिया में दूसरी दुनिया भी देखने लग जाते हैं एक हिसाब से। आने-जाने का मतलब समझ लेते हैं। कल ही मैं कुछ खा रहा था बैठा ऐसे छत पे नाश्ता कर रहा था शायद मैं और सामने एक गिलहरी बैठी थी। वो भी वहाँ कुछ रोटी डाल रखी थी, वो भी खा रही थी। इधर मैं अपनी प्लेट में वो सारा कुछ रख के अपने हिसाब से अच्छा लज़्ज़तदार खाना खा रहा हूँ। उधर वो रोटी जो मैंने डाली हुई थी वो खा रही थी और मैं सोच रहा था कि भाई एक दिन तू भी इधर बैठा होगा और एक दिन मैं भी उधर। तूने ऐसे कर्म किए तू वहाँ बैठा है और पता नहीं कैसे कर्म हुए होंगे कि भगवान ने मुझे ये जन्म दे दिया है और प्लेट में रख के मैं अच्छी-अच्छी चीज़ें खा रहा हूँ। कर्म घुमाते हैं फिर। लेकिन जब समय रहता है तो कहते हैं हमें कैसे बोल दिया? आप होते कौन है बोलने वाले? हमारा अपना कनेक्शन वगैरह-वगैरह पता नहीं कौन-सा वगैरह। इसलिए जब भी कहीं बात इस तरह से लगे, कोई बताए, समझाए, हमें समझ लेनी चाहिए। मैंने तो कहा मैंने बच्चों से सीखा, वो मेरे लिए वो गुरु बन के ही आए। क्या शर्म है मुझे इसमें कहने में? कोई शर्म नहीं है। मैंने जो भी उन्होंने सिखाया मैंने कोशिश की है, उनसे सीखा है। आँखों में आँसू आए जब उन्होंने सत्संग किया ऐसे। उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं। जहाँ जो मिले वहाँ सीख लें, क्योंकि उसमें हमारा ही फ़ायदा है और खाली बोलने और सुनने से नहीं चलना भी पड़ेगा, तभी कहीं बात बनेगी। ख़ैर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आपने ये घड़ियाँ गुरुजी के सत्संग में लगवा दी। गुरुजी आप सबका बहुत कल्याण करे और ऐसे ही आपका प्यार गुरुजी के साथ बढ़ता जाए और आना सफल हो और जिससे गुरुजी भी खुश हों। सबका अपार धन्यवाद और थैंक यू सो मच अंकल। बहुत ही प्यारा सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। शुक्राना है गुरु महाराज का जो हर दिन, हर पल, हर क्षण अपनी ना जाने कितनी ही संगतों का कल्याण करते आ रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि हमेशा की तरह आज भी संगत को अपनी बहुत सारी उलझनों के, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे। संगत जी, गुरु महाराज इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर करते रहें। इसी कामना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।